कि बोला है 50 से छोटे तो 50 से छोटे यानी 47 तो 8 के स्क्वायर कितना हो गया है ना 64 कितना हो गया कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के 45 घटाना है और 167 से भाग देना है, जो आंसर आएगा वही आपका भाजक होगा। तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, यानी इसके व्युत्क्रम का अंतर। यह रिपीट है, बहुतों बार रिपीट है, यह कंपटीशन के ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन आया हुआ नहीं। 3 डिजिट पूछ रहा है, इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। इस 48 नंबर को इकाई अंक क्या है 8, इस 8 को देखना है ना कि इस 4। फिर इस एसएफ निकालने का बहुत सारा तरीका है। कॉमन देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इतना थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा तो आप ऑप्शन को भी देखिए, है ना। ऑप्शन से भी बहुत सारा क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को धीरे लगा लीजिए। सेम क्वेश्चन थोड़ा कहते हैं वर्गमूल है, इतना का वर्गमूल तब निकलेगा, रूट के वर्गमूल तब निकलेगा जब रूट के बाहर में क्या होना चाहिए, 2 क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए तो रूट के बाहर में 2 दिख रहा है, 2 है, इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल होगा। इसका कोनों का योग क्या होता है, n - 2 × 100 कितना होता है, बहुभुज के अंतों कोनों का योगफल होता है n - 2 × 180। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार समर्थ स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए देखते हैं सीटेट एक्सपर्ट सीरीज के मैथ का पहला क्लास। इस एक्सपर्ट सीरीज के माध्यम से आपको मैथ के अच्छे प्रश्न के साथ कॉन्सेप्ट को भी सिखाया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का मोटिवेशनल है, संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। यानी सफलता लेना है तो आपको संघर्ष करना होगा। आइए इस सीरीज का पहला क्लास का पहला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि बोल रहा है कि 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या क्या है। अभाज्यों की संख्या है 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। तो आप जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है, 2 से। कहाँ से होती है, 2 से। उसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा और 47। क्योंकि बोला है 50 से छोटे तो 50 से छोटे यानी 47 तक चलेंगे। अब इसी को क्या करना है, गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यानी 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितना है, तो पूरा 15 को अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। यह प्रश्न मेंसुरेशन का है, पूछा हुआ प्रश्न है। यूपी टेट, सीटेट सभी में पूछा जाता है ना। बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना है, 8 सेंटीमीटर है ना। जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, सॉरी, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, यानी ये भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर कितना हो गया, है ना, 64 हो गया। कितना हो गया, 64 हो गया। कितना हो गया, 64 हो गया। अब बोल रहा है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई कितना है, 16 सेंटीमीटर है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है। प्रश्न को समझिए, कह रहा है प्रश्न कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल निकाले तो 64 आया, जो बराबर है आयत के क्षेत्रफल के। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई दिया हुआ है आपको, लंबाई दिया हुआ है 16, चौड़ाई निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 16 से कटेगा ही 4 टाइम में, कितना हो गया, बी का मान कितना हो गया, 4। यानी 4 सेंटीमीटर आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का आंसर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 पढ़िए। प्रश्न संख्या 3 है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक होगा। एक बार नहीं बहुतों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सिविल एग्जाम में बहुतों बार पूछा हुआ है। चलिए तो आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। क्या होता है? प्लस शेष। देखिए तो भाज्य कितना दिया हुआ है? 16,075 बराबर भाजक आपको निकालना है। भागफल दिया हुआ है 167 प्लस शेष फल दिया है कितना? 45। इसको सोल्व कीजिए, है ना। अब आपको भाजक निकालना है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक कंजी में है प्लस में, तो बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। अच्छा से समझिए। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं 75 माइनस 43 बराबर 167 गुना भाजक। कोई दिक्कत? इसमें से 43 घटाना है और 167 से भाग देना है। जो आंसर आएगा वही आपका भाजक होगा। तो घटाइए, 5 में से गया 3 कितना होगा? 2। 7 में से गया 4 कितना होगा? 3। यहाँ क्या बचेगा? 0 1। बोले कोई दिक्कत है? बराबर 167 गुना भाजक। अब भाग लगाना है, भाग लगाइए, है ना। भाग लगाइए, भाग लगाइए तो हो जाएगा भाजक बराबर इससे कट जाएगा, है ना। 742 है ना, यानी 96 टाइम। कितना टाइम में कटेगा? 96 टाइम। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 96। कितना हो गया? 96 का मतलब क्या हो? भाजक कितना हो गया? भाजक हो गया 96, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो गया। फिर से देखिए एक बार समझ लीजिए। करा कहते कि 16,075 की संख्या से भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल इतना प्राप्त होता है तो भाजक क्या होगा। पूरा एकदम बेसिक से बना दिए हैं, इससे बेसिक और कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आइए प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, रिपीट प्रश्न है। कहा कि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल कितना है? क्रमशः 5 और 36 है। कोई दो संख्या है उसका अंतर माना कि x माइनस वाई बराबर कितना होगा? 5 होगा। x वाई का मान कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या हो, यानी इसके व्युत्क्रम का अंतर आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं है, बस इसी को ले। चलिए आइए नेक्स्ट, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान क्या होगा। यानी आपको कह रहा है कि a का मान आपको दिया हुआ है, जानते हैं a/3 है। a के नीचे a का मान है, b के नीचे b का मान है, c के नीचे c का मान है। यानी कुछ भी नहीं है, ये जोड़ है, जोड़ कर देना है और भाग दे देना है। इतना सिंपल प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह रिपीट है, बहुतों बार रिपीट है। यह कंपटीशन के ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन आया हुआ नहीं है ना। तो कह रहा है कहते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, तो a का मान कितना हो गया? 3 प्लस b का मान कितना हो गया? 4 प्लस c के मान 7 बटा में c, तो c के मान 7 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3 और 4 7 प्लस 7 कितना? 14 बटा में 7, भाग लगाएंगे 2। इस प्रश्न का आंसर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब इतना को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आप बच्चा में भाग पढ़े होंगे, लगाइए भाग, 12 से भाग लगा रहे हैं, है ना। कितना खुशी की बात है ना कि वही दिन फिर घूम के आ रहा है। भाग लगाइए, सीखिए, है ना। तो 12 से भाग लगाइए, है ना। बारह के पारा पढ़िए, 12 8 96 हो जाएगा, है ना। यहाँ कितना बचेगा? 11 में से गया 6 तो कितना 5 हो जाएगा, ऊपर से 2 52 हो जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा। तो शेष कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, कह रहा थी कि इतना के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। इकाई अंक में हम लोग जानते हैं कि इकाई का ही देखेंगे, है ना। इकाई के प्रश्न में इकाई का देखेंगे, दहाई सैकड़ा हज़ार से हमको कोई मतलब नहीं है। इकाई के प्रश्न में इकाई से ही मतलब है, इकाई अंक से ही मतलब है ना। तो क्या है, देखिए इकाई अंक पर क्या क्या है? 8 है, गुना 6 है, गुना 9 है, गुना 2 है। तो 8 में 6 से गुना करेंगे, कितना होगा? 48 होगा। कितना होगा बोलिए? 48। तो इस 48 में 4 है और 8 है, तो इस 48 में हमको इकाई अंक पर क्या है? 8 है। तो इस 8 को देखना है, ना कि इस 4 को। फिर इस 8 में गुना करना है 9 में, तो 8 में 9 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 72 आएगा। तो इसमें किसको देखेंगे? इस 2 को। किसको देखेंगे? 2 को। इसको कुछ नहीं करेंगे। फिर इस 2 में क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4 आएगा, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से प्रश्न को समझ रहे होंगे। करा कहते महत्तम समावर्तक क्या होगा, है ना। HCF ऑफ, यानी इतना का HCF निकालना है। याद रखिए, जब भी आपको भिन्न में HCF निकालना हो, है ना, भिन्नों का HCF निकालना हो, तो HCF बराबर होता है, क्या होता है ना, अंश का यानी HCF, है ना, बटा में हर का LCM। जब भी आपको HCF निकालना हो, भिन्न में हो, है ना, तो ऊपर वाला का HCF, नीचे वाला का LCM लेते हैं। तो HCF निकालने का बहुत सारा तरीका है। आइए हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे, है ना। यहाँ देखेंगे प्रश्न को, यही देखते हैं। इस 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 7। इस 42 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 6 6 7 42। इस 21 को 3 गुना 7 लिख सकते हैं। कोई डाउट है क्या? इतना तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में इसको हम तोड़ दिए। अब महत्तम का नियम कहता है कि इसमें सभी कॉमन होना चाहिए। कॉमन देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इतना है, नहीं होगा। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, तो 7 होगा, है ना। यहाँ 3 है, बाद बाकी यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो मसा क्या हो गया? 7। क्या हो गया? 7। और एलसीएम नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 33, 55, 22 का एलसीएम होगा। आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, ऊपर में 7 एक ही ऑप्शन में है, सी में है। आप कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम 330 होगा, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आप परीक्षा में बैठिए, एग्ज़ाम टाइम में आप, है ना, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा तो आप ऑप्शन को भी देखिएगा, है ना। ऑप्शन से भी बहुत सारा क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ थोड़ा सा मदद किए, मसा निकाले और डायरेक्ट हम लोग का आंसर मिल गया। कोई ज़रूरत नहीं कि उतना मेहनत करके एलसीएम निकाले फिर उसको हम लोग देखें। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को VVI लगा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए, है ना। बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कहते कि वर्गमूल है, इस इतना का वर्गमूल क्या होगा। आप जानते हैं रूट वाला के वर्गमूल निकालना हो, रूट वाला के वर्गमूल तब निकलेगा
तो रूट वाला का वर्गमूल तब निकलेगा जब रूट के बाहर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए तो रूट के बाहर में 2 दिख रहा है, 2 है, इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल होगा, है ना, स्क्वायर रूट होगा। आइए तो आपको सोचना है कि ऐसा कोई 2 संख्या सोचिए जिसको गुना करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने पे कितना चाहिए, बोलिए 7 आना चाहिए। तो आप कहिए सर 2 अब 5 को जोड़ सकते, ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया, 5 ना कितना हो गया, 10 आ गया। आप ये भी सोच सकते हैं सर 3 और 4 सोच सकते हैं क्या, सोचने में क्या जाता है, लेकिन 3 और 4 7 तो होगा, लेकिन 3 में 4 से गुना करने पर 10 आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ई वाला ई चीज़ नहीं होगा, है ना, यही होगा। बस कुछ नहीं करना है, बीच में प्लस है, प्लस लिख दीजिए, दोनों पर रूट लगा दीजिए, यही आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। √2 + √5 यानी ऑप्शन नंबर ए, है ना। ये हुआ कैसे, है ना, इसका भी फार्मूला है। अभी हम लोग, है ना, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, उसको भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें कहा कि एक पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, कहा कहते कि एक पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए, है ना, योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए, तो आप जानते हैं कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग, है ना, तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, n-2 × 180। कितना होता है, बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है n-2 × 180। तो n क्या है, n भुजा है ना, तो n क्या भुजा है, पंचभुज मतलब 5 - 2 गुना 180, 5 में से गया 2 कितना, 3 गुना 180, 18 54 यानी 540, कितना आएगा, 540। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, थोड़ा सा इसमें त्रुटि है, इसको थोड़ा सुधार लिया जाए, है ना। ये सब नहीं है, ये सब नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये भी हमको नहीं लग रहा है ना। चलिए, इतना बात नहीं है, करा कि यदि संख्या इतना तथा यानी 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कोई संख्या दिया हुआ है, देख लीजिए, गौर कीजिएगा, 3 2 4 x 3 4 2, इस प्रकार से यह 11 से विभाज्य है। प्रश्न कर रहा है कि यह 11 से भाग लगने वाली है, यह 11 से कटने वाली संख्या है, तो ये x है, ये x के जगह पे क्या रख दिया जाए, x के जगह पर क्या रख दिया जाए, कौन सा ऑप्शन से कौन सा संख्या को रखा जाए ताकि यह पूरी 11 से कट जाएगा। तो 11 का नियम आप जानते होंगे, 11 का नियम कहता है ना, अल्टरनेट में देख लेंगे हम लोग, है ना, योगफल, तो 3 आएगा +4 +3, है ना, 3 + 4 + 3 प्लस में कितना 2 आएगा, इसका योग माइनस, है ना, फिर इसको देख लीजिए कितना है, 2 + x + 4, इन दोनों के योगफल का अंतर, है ना, सम और विषम, ये दोनों योगफल का अंतर या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, तो यह संख्या क्या हुआ, 11 से पूरी कट जाएगी। तो इसको जोड़िए, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 माइनस यहाँ कितना हो गया, 6 + x बराबर, है ना, 11 या 0। अब आप दिमाग लगाइए कि x के जगह पर क्या रख दिया जाए, x के जगह पर इस ऑप्शन से कौन सा संख्या रख दिया जाए, या तो उसका अंतर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए या 0 आ जाना चाहिए। तो आप ऑप्शन नंबर ए को रख के देख लीजिए एक बार, तो ऑप्शन नंबर ए को रखिएगा तो कितना आएगा, 6, कितना आया, 6 आ गया, है ना, ब्रैकेट में, सॉरी, कितना आएगा, 6। तो 6 6 कितना हो गया, 12, तो 12 - 12, है ना, बराबर कितना आ गया, 0, कितना आ गया, 0। तो आ गया ना, 11 या 0 आ गया, इसका मतलब है
ये 6 रखने पर यानी x का मान क्या होगा 6, यानी x का मान क्या होगा 6। वह 6 संख्या है, x का मान रखिएगा तब जाकर 11 से कट जाएगा, है ना। तो आप भाग लगाइए, है ना, 11 का पारा पढ़िए, है ना। 11 या 33 नहीं कटेगा, 2 से लगाइए, ऐसे भी आप बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा समय लगेगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्या कहते हैं, यदि इतना को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए तो Q का मान क्या हो। 102.7 को P/Q के रूप में लिखना है। आप जानते हैं कि दशमलव हटता है तो किसके साथ क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 अंक है तो 1 0 हो गया। तो आप ये जानिए यह किसका मान हो गया, P का मान होगा, ये किसका मान हो गया, Q का मान हो गया। तो Q का तो पूछ रहा है तो क्या होगा 10, Q का मान कितना होगा 10, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा, 10 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। कहा कि यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो। घन का विकर्ण आप जानते हैं कितना होता है, घन का विकर्ण मालूम है आपको कि होता है √3 इंटू भुजा। तो घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा होता है। इसका मान आपको दिया हुआ 8√3 दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं अच्छा से, है ना। √3 इंटू भुजा बराबर 8√3। √3 से √3 क्या हो गया, कट गया। √3 से √3 कट गया तो 1 यानी ए भुजा है, ए का मान कितना हो गया 8, ए का मान कितना हो गया 8। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी अब आपसे पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है, किसका, तो घन का। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना, देखिए होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 64 में 6 से गुना कीजिएगा तो आपका इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। आप देखिए 6 में 4 से गुना कीजिएगा, 6 चौका 24, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। कितना हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। बच्चा की तरह गुना नहीं करते रहना, इकाई अंक को देखकर भी आगे हम लोग गुना करके बढ़ सकते हैं। कहेगा यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप विकर्ण को दुगुना कर रहे हैं, विकर्ण को क्या कर रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं, तो आपसे पूछा है कि एरिया क्या होगा। इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर विल बी डबल देन एरिया स्क्वायर विल बी, है ना। तो दुगुना करने पे कितना हो जाएगा 4 गुना, कितना हो जाएगा 4 गुना, है ना, कितना हो जाएगा 4 गुना। नेक्स्ट, हाँ एक मिनट एक देख लीजिए यहाँ पे। आप जानते हैं घन का विकर्ण किसी वर्ग का विकर्ण क्या होता है ना, √2 इंटू भुजा। इसी को दुगुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। आगे दो संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, यह सेशन का आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ना, अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा और मसा गुणनफल कितना है 336 है। कह रहा है कि दो संख्या है जिसका लसा और मसा का गुना करने पर 336 आता है ना। तो देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ ना बराबर कितना है 336 है और उनके बीच का अंतर 10 है। तो वह संख्या कौन सी है आपको मालूम है। गुना करने पर 336 आना चाहिए, किसमें लसा और मसा का, और उसके बीच का अंतर कितना आना चाहिए 10। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को देखिए, सब में अंतर 10 का है। देखिए सब में अंतर कितना का है 10 का है। चलिए अंतर तो 10 का हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन गुना करने पर 336 जिस ऑप्शन से आएगा वही इसका आंसर होगा। गुना कीजिए, 10 में 20 से गुना करें कितना होगा 10 गुना 20 यानी 200 होगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। 14 गुना 24 अंतर तो 10 है ना, तो 14 गुना
24 में गुना कीजिए। तो 24 में 14 से गुना करना है, तो सबसे पहले हम 10 बार गुना कर देंगे तो 240 होगा क्या, और 4 बच गया, यानी 24 में 4 से गुना करेंगे 96 होगा। कितना होगा, 96 होगा। कि दोनों का जोड़ दीजिए, 6 हो गया, 13 के 3 हो गया, हासिल 1 हो गया, 336 आ गया। अंतर भी 10 आ गया, गुना करने पर 336 भी आ गया। तो कौन ऑप्शन से आया, ऑप्शन नंबर बी। तो बी ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, बी ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए, ये सब नहीं होने वाला है। तो आज का सेशन, आज का क्लास यहीं तक है ना। चलिए, आप इस YouTube चैनल पर जुड़िए, है ना। क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्त के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ना। आपका YouTube चैनल है समर्थ स्टडी एकेडमी। टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। चलिए, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।